चलिए बताइएगा आप लोग। आज करंट रहेगा ना, करंट अफेयर्स रहेगा। हाँ, करंट अफेयर्स कल रहेगा। करंट अफेयर्स रहेगा कौन क्या है, ये एक से लेकर छः तक पेज नंबर रहेगा, है ना। आज मतलब ये रहेगा विश्व के प्रमुख सीओ जितने भी है वहाँ तक रहेगा, सही ना। और स्पीडी का करंट रहेगा। चलिए तो बताइए, ये तो पता ही है ना कि अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अच्छा, वो नंबरिंग क्या है उसका, उनका नंबर हो जाएगा 15, ठीक है ना। और आगे बताइएगा न्यायिक प्रमुख बताइए। तो न्यायिक प्रमुख में पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, ये सामना हो जाएगा। जिसका नंबरिंग क्या है फिलहाल 48वां है, ठीक है, 48वां उसका नंबरिंग है। अच्छा, महान्यायवादी कौन है, जो चेंज नहीं हुआ, बहुत पहले से ही आते आ रहा है, हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुषार मेहता, है ना, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तुषार मेहता। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आदर्श कुमार गोयल, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि संसदीय प्रमुख में बताइए कि महासचिव राज्यसभा के कौन है, महासचिव राज्यसभा का महासचिव वो थोड़े हैं, प्रमोद चंद्र मोदी है, वो सभापति है ना। सभापति राज्यसभा कौन हो जाएगा, श्री एम वेंकैया नायडू। अच्छा, ये बताइएगा नेता विपक्ष राज्यसभा का कौन है, सही है, कौन हो जाएगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएगा, ठीक है। और नेता सत्तापक्ष राज्यसभा के कौन है, ये हो जाएगा कौन, पीयूष गोयल, सही है। और अध्यक्ष लोकसभा के जो 17वीं बना है वो कौन है, ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला है 17वीं। और नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा, ठीक है। और महासचिव लोकसभा के कौन है, ठीक है, तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा महासचिव लोकसभा का। आगे बताइएगा निर्वाचन आयोग से पूछा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, जिसका नंबरिंग क्या है 25वां, ठीक है। और चुनाव आयुक्त कौन कौन है, कुछ लोग हैं, नाम बताइए। हाँ, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, पूर्व विदेश सचिव है कौन, राजीव कुमार, है ना, तो 2 लोग हैं। आगे नियंत्रण और माल्यलेखा परीक्षण मतलब क्या है, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्र मुर्मू, जिसका नंबरिंग है 14वां, है ना। आगे महालेखा नियंत्रक कौन है, सोनाली सिंह, जिसका नंबरिंग है 26वां, ठीक है। आगे बताइएगा सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख बताइए। चलिए बताना है कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, बी.आर. चौधरी, जिसका नंबरिंग क्या है 27, है ना, बी.आर. चौधरी हो जाएगा 27, ठीक है। नौसेना सेनाध्यक्ष कौन है, कौन हो जाएगा, आर हरि कुमार, जिसका नंबरिंग है 25वां, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे हो जाएगा, जिनका भी नंबरिंग हो जाएगा 29वां, है ना, 29वां हो जाएगा। आगे बताना है कि महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है, मनोज कुमार ठीक है, कटारिया, ये हो जाएगा जनरल मनोज कुमार कटियार हो जाएगा, है ना, जनरल मनोज कुमार कटियार, ठीक है। आगे कि सचिव और सलाहकार बताना है अब आपको। प्रधानमंत्री का सलाहकार किसको बनाया गया है, तरुण कपूर, ये बनाया गया तरुण कपूर को, ठीक है। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन बनाया गया, पीके मिश्रा, ठीक है ना, पीके मिश्रा बहुत दिन से है। आगे कि विदेश सचिव किसको बनाया गया है, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, विदेश सचिव। आगे गृह सचिव कौन है, ये भी बहुत पहले से अजय कुमार भल्ला, कौन, अजय कुमार भल्ला, ठीक है। आगे रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार, ये सिर्फ अजय कुमार हो जाएंगे, कौन, अजय कुमार हो जाएंगे। राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज हो जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ठीक है, नागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है, ठीक है, अजय कुमार सूद, ठीक है। आगे कुछ है गुप्तचर और जांच संगठनों का प्रमुख है, उसको बताइएगा, इसमें ज्यादा नहीं पूछेंगे। आगे बताना है इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी कौन चेंज हुआ, कौन हो जाएगा, तपन कुमार डेका हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, तपन कुमार डेका। आगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के कौन है, वही पुराने वाले हैं, कौन, समंत कुमार गोयल, वही है पुराने वाले। आगे बताइएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन, ये भी चेंज हुआ, अभी कौन बने, अभी दिनकर गुप्ता, कौन है, दिनकर गुप्ता है ना। आगे
कि महानिदेशक बताना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी का कौन है महानिदेशक? हाँ, सत्यनारायण प्रधान हो जाएगा। और सत्यनारायण प्रधान हो जाएगा, सही है। आगे अब बताइएगा अर्धसैनिक बलों के प्रमुख बताना है, जो चेंज हुआ उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी का कौन बनाया गया है? अभी बनाया गया है, तो हो जाएगा एस एल थावोसेन, कौन हो जाएगा? थावोसेन, एस एल थावोसेन हो जाएगा किसका? तो महानिदेशक बनाएगा सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी का, ठीक है। आगे बीएसएफ का कौन है? पंकज, तो पंकज सिंह हो जाएगा बीएसएफ का। और सीआरपीएफ के कौन हो जाएंगे? कुलदीप सिंह हो जाएंगे, ठीक है। सीआईएसएफ के कौन हो जाएंगे? सिलवर्धन सिंह हो जाएगा, कौन? सिलवर्धन सिंह सीआईएसएफ। एनएसजी के कौन हो जाएगा? एनएसजी बताइए, तो एम ए गणपति हो जाएंगे, और एम ए गणपति हो जाएंगे। आगे बताइए कि राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी का कौन हो जाएगा? एनसीसी का एनसीसी का हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे, जिसका नंबरिंग है 34वां, है ना, 34वां नंबर के हैं ये, ठीक है। आगे भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी, ये कौन बनाया गया? ठीक है, बीएस पठानिया जो कि 24वें नंबर के हैं, ठीक है। आगे रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस है ना, इसका कौन बनाया गया है? संजय चंदन। हाँ, संजय चंदन, और संजय चंदन। आगे असम राइफल एआर को कौन बनाया गया? ये बनाएंगे प्रदीप चंद्र नायक और पंजीप चंद्र नायक। आगे बताना है अब प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव, इसको बताना है कि अध्यक्ष नीति आयोग कौन होता है? प्रधानमंत्री, जैसे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आगे उपाध्यक्ष नीति आयोग कौन है? सुमन बेदी, ये हो जाएंगे आपके सुमन कुमार बेदी, ठीक है। और सीईओ कौन हो जाएंगे? सीईओ हो जाएंगे नीति आयोग कौन? ठीक है, ये परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे, कौन? परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे। आगे 31वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बलवीर सिंह चौहान है, कौन है? बलवीर सिंह चौहान हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, जिसका नंबरिंग है 9 नंबर की रेखा शर्मा है, ठीक है, महिला आयोग के अध्यक्ष। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? हाँ, लाल साहनी को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, एसएससी का कौन है? अध्यक्ष एसएससी का अध्यक्ष हो जाएगा कौन? एस किशोर हो जाएंगे। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार माथुर मतलब ए के मार, ठीक है ना। और 15वें वित्त आयोग एनके सिंह हो जाएगा, ठीक है ना, एनके सिंह हो जाएगा। बताना है अध्यक्ष लोकपाल का, यानी लोकपाल का अध्यक्ष किससे बनाया गया? प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है ना, प्रदीप कुमार मोहंती, सही है, प्रदीप कुमार मोहंती। आगे बताना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया अशोक कुमार गुप्ता को। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? हर्ष चौहान को बनाया गया, किसे? हर्ष चौहान को बनाया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजय सांपला को बनाया गया है, किसे? विजय सांपला को बनाया गया है, ठीक है। आगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया, जिसका नंबरिंग क्या है? 8वां, है ना, जिसका नंबरिंग दिया है उसको नंबरिंग भी हम लोग याद करते जाएंगे। आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन होते हैं? कौन है अध्यक्ष? प्रियांक कौन हो जाएगा? प्रियांक कानून को हो जाएगा, प्रियांक कानून को हो जाएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन हो जाएगा? प्रियांक कानून को। इसको याद कैसे रहेंगे? जितने भी बाल से मतलब बालक, जितने भी बालक छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ज्यादा कानून बन जाते हैं, मतलब कुछ पूछेंगे ना तो बोले अच्छा ऐसे क्या होगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ, मतलब ज्यादा कानून करते हैं। तो इसको याद करेंगे कानून को, यानी बाल सो जगह कानून को मतलब कानून करते हैं, सही है ना। आगे बताइएगा कानूनी कर्म। हाँ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, कौन? सरदार सिंह, इसको याद करेंगे, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है ना। आगे बताइए, अब बताना है कि भारतीय वोट समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष, ये बताना है। तो बताइए अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? ये चेंज हो गया, विनय कुमार त्रिपाठी हो जाएगा, कौन? विनय कुमार त्रिपाठी। आगे कि अध्यक्ष ही बताना है
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का कौन है अध्यक्ष? हाँ, माधवी पुरी बुच हो जाएंगे। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब CFFC कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? रविंद्र भाकर। इसका अध्यक्ष नहीं CEO है, तो CEO हो जाएगा रविंद्र भाकर। कौन हो जाएगा? रविंद्र भाकर CEO है। आगे बताइएगा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब CBDT के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, नितिन गुप्ता हो जाएंगे। और फिर अध्यक्ष ही बताना है केंद्रीय अप्रत्यक्ष और कर सीमा शुल्क बोर्ड मतलब CBIIC या कौन है अध्यक्ष? ये विवेक जौहरी हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बताना है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्रे का कौन है अध्यक्ष? PD वगैरह। हाँ, ट्राई का कौन हो जाएगा? PD वगैरह। सही है ना। आगे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के कौन हो जाएंगे? CEO हो जाएगा सौरभ गर्ग। सही है ना। आगे बताना है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? ठीक है, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। और अध्यक्ष ही बताना है प्राक्कलन समिति का। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कौन? ये गिरीश बापटा हो जाएगा। सही है ना। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नहाई के कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अलका उपाध्याय। कौन हो जाएंगे? अलका उपाध्याय। आगे बताना है महारत्नों कंपनी जिसके कुल संख्या कितना है? 11, उसके बताना है प्रमुख, है ना। जितने महारत्न कंपनियां हैं उसके प्रमुख बताना है। फटाफट बताइएगा। NTPC का कौन है? गुरदीप सिंह। सही है। ONGC का कौन है? अलका मित्तल। सेल का कौन है? मंडल। गेल का कौन है? संदीप के गुप्ता। सही है ना। और IOCL का कौन हो जाएगा? श्रीकांत माधव वैद्य। और CIL का कौन हो जाएगा? हाँ, प्रमोद अग्रवाल। और BPCL का कौन हो जाएगा? अरुण कुमार। और भेल का कौन हो जाएगा? नलिन सिंघल। कौन हो जाएगा? नलिन सिंघल। और HPCL का कौन हो जाएगा? पुष्प कुमार जोशी। ठीक है। इसका ट्रिक है सर, कौन सा बताइए? पुष्पा छूटेगा नहीं। हाँ, इसका तेल का दाम कम नहीं होता है, इसलिए पुष्पा छूटेगा। अरे वाह, पुष्पा झुकेगा नहीं मतलब यहाँ से पुष्प कुमार जोशी है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन मतलब पेट्रोल का दाम घटेगा नहीं मतलब पुष्पा झुकेगा नहीं। बहुत बढ़िया तरह। चलिए इसको कटिंग करेंगे। सही है ना। आगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब PFC या कौन है? प्रमुख। ये प्रमुख हो जाएंगे कौन? रविंद्र सिंह ढिल्लो। रविंद्र सिंह ढिल्लो हो जाएंगे। आगे अब बताना है कि प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और सह निर्देशक मतलब CMD। ये बताना है BSNL का कौन है? BSNL का बता चुके हैं। ये हो जाएंगे PK पुरवार। सही है ना। अच्छा, MTL का कौन हो जाएगा? MTNL का। तो MTL का हो जाएगा सुनील कुमार। कौन? सुनील कुमार। और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मतलब NBCL का कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा PK गुप्ता। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण और अकादमिक संस्थाओं का प्रमुख बताना है। तो UGC का कौन है? अध्यक्ष यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये हो जाएगा M जगदीश कुमार। ठीक है। कुलपति बताना है इग्नू का कुलपति किससे बनाया गया है? तो प्रोफेसर नागेश्वर राव को बनाया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति किससे बनाया गया है? ठीक है। ये नहीं, योगेश सिंह को बनाया गया है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया योगेश सिंह को बनाया गया है। और JNU का कौन बनाया गया? मतलब जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय शांति श्री धूलीपुरी पंडित। ये है पंडित। सही ना। आगे बताइएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष नहीं, कुलपति कौन है? राकेश भट्टाकर है। और कुल अधिपति कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का तो डॉक्टर विजय भाटकर है। और कुलपति इसका नालंदा विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? सुनैना सिंह। कौन? सुनैना सिंह। ठीक है। आगे बताना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कौन है कुलपति? प्रोफेसर नजमा अख्तर। कौन? प्रोफेसर नजमा अख्तर हो जाएगा। सही है ना। आगे बताना है यार कि NCERT के कौन है निर्देशक? NCERT ये दिनेश प्रसाद सकलानी। अच्छा, किसी को याद है NCERT का स्थापना कब हुआ था? 1961 में NCERT का स्थापना हुआ था। इसका कौन बनाया गया है कुलपति? कुलपति ने निर्देशक है तो दिनेश कुमार सकलानी। आगे बताइएगा कि
सीबीएसई के कौन हो जाएगा अध्यक्ष? सीबीएसई का निधि छिब्बर हो जाएंगे सीबीएसई का अध्यक्ष। अध्यक्ष बताना है साहित्य अकादमी का। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, चंद्रशेखर कांबर हो जाएंगे। और संगीत नाटक अकादमी के कौन हो जाएगा अध्यक्ष? ये शेखर सेन हो जाएंगे। और ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो उत्तम पचराने हो जाएंगे। कौन? उत्तम पचराने हो जाएंगे। सही ना? आगे बढ़िए कि प्रेस और मीडिया का प्रमुख थोड़ा सा बता देना है। बताना है प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हो जाएंगे। इसका सीईओ कौन है प्रसार भारती का? ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? परेश रावल है। कौन? परेश रावल है। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था का अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएगा शेखर कपूर। ठीक है, और महानिदेशक आकाशवाणी का कौन हो जाएगा? आकाशवाणी जो चैनल है कौन हो जाएगा? इसका है एन वेणुधर रेड्डी। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ पीटीआई मतलब पीटीआई का कौन हो जाएगा अध्यक्ष? ये अमित सरकार हो जाएंगे। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया मतलब यूएनआई का कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? ये अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? तो विश्वास त्रिपाठी हो जाएंगे। ठीक है ना? लास्ट एक है कि इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी मतलब आईएनएस का कौन हो जाएगा अध्यक्ष? कौन हो जाएगा? मोहित जैन। और बताना है वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के प्रमुख। अभी बताना है इसरो का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एस सोमनाथ हो जाएगा। अच्छा, ये कितने नंबर का है? 10वें नंबर से इनको बनाया गया है। सही ना? अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग एआईसी का कौन है अध्यक्ष? कमलेश नीलकंठ हो जाएगा। कौन? कमलेश नीलकंठ व्यास हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का कौन हो जाएंगे? जी नागेश्वर राव हो जाएगा। सब भटक गया जी, थोड़ा सा रहने देना, काला सूख जाता। आगे बताना भाई कि डीआरडीओ में कौन है अध्यक्ष? कौन हो जाएगा? जी सतीश रेड्डी हो जाएगा। सही ना? और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR के कौन हो जाएगा अध्यक्ष? अध्यक्ष या महानिदेशक कौन हो जाएंगे? शेखर मंडे हो जाएंगे। ठीक है ना? और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन है निदेशक? ये डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर हो जाएगा। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर हो जाएंगे। और बताना है खेलों संगठनों के प्रमुख। खेलों संगठनों के प्रमुख बताना है। अभी बताइए आईसीसी के कौन है अध्यक्ष? ठीक है, ग्रेग बार्कले जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, और इसका सीईओ कौन है आईसीसी का? तो जो एलआरडी से। कौन? जो एलआरडी से। सही है ना? सीईओ है आईसीसी का। और अध्यक्ष बताइएगा एशियाई क्रिकेट परिषद का? एशियाई का जय साहब दोनों जगह जय साहब, जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है ना? आप पता हो क्या? आपको मैच देखते थे? क्रिकेट खेलता था पहले, अब हम नहीं खेलते हैं। नहीं, अच्छा खेलता था क्रिकेट। हाँ, अमित का बेटा जो है ना, अमित शाह का बेटा क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है उसके पास। देखिए, हम मेरा मतलब ये है और सबका मतलब नहीं होना चाहिए। क्रिकेट अवार्ड उनको बनाना चाहिए जो कभी वो प्लेयर रह चुका है। जैसे कि उसके जानकारी रहेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसको क्या है, मान लीजिए आप जानते हैं। एक चीज बताइए, एक सेकंड आप मान लीजिए आपको बाइक चलाने नहीं आता भैया, मान लो आपको बाइक चलाने नहीं आ रहा तो आपको लगेगा हम बाइक चला लेंगे, लेकिन बाइक आएगा तो पता है बाइक नहीं चलेगा। वही बात है, आपको नॉलेज है क्रिकेट का, लेकिन उस ढंग से जो होता है अनुभवी व्यक्ति है ना, उस ढंग से नहीं हो पाएगा क्या एक्शन लेना है क्या करना है। लेकिन फिर भी नेता का बेटा नेता होता है। नेता का फायदा हुआ, नेता का बेटा नेता नहीं बोल रहा, नेता बोल रहे हैं। आगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का सीईओ कौन है? इमान अमीन है, सीईओ है। अध्यक्ष हैं आपके सौरभ गांगुली जी के 39वें नंबर के बनाए गए सौरभ गांगुली साहब। आगे प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी बताइए कौन है? तो इंदिरा नूई है। सही है ना? इंदिरा नूई है। और मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का राहुल द्रविड़। सही ना? राहुल द्रविड़ है। और महिला कोच के कौन है? सही है, रमेश पवार हो जाएंगे। रमेश पवार का रमेश पवार को बैटिंग देखा है? बैटिंग देखे रमेश पवार का? अरे जब हम देखे तो आपको नहीं देखे, हम देखे, हम लोग इसमें खेले नहीं किया। क्या बात बोल रहे हैं? रमेश पवार खेला है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला। और रमेश पवार बढ़िया बैट्समैन था, बस उसका थोड़ा सा हेल्दी होने की वजह से ना वो थोड़ा लेजीपन आता था। देखिएगा सामने कलर का है, रमेश पवार है, अच्छा क्रिकेट करता है। उसका मारिएगा
दिखाएगा आपको बैठे जिसका पाकिस्तान में था हल्का मचाया था। आगे बताइएगा कि भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन। इस क्वेश्चन को एसएससी बहुत बार पूछा है, खासकर एमटीआर और सीएसएसएल में बहुत बार पूछा, मेरे ही में 2 बार आया है। सीएसएसएल 2 बार दिए हैं ना, तो साल बाई साल ही आया है क्योंकि बहुत दिन से है। आगे बताना अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के कौन है? प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है ना, प्रफुल्ल पटेल है। और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह है। कौन? ब्रिजभूषण शरण सिंह है। और भारतीय खेल प्राधिकरण कौन है? हाँ, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर है। नीलम कपूर हो जाएंगे। आगे बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत है। अच्युत सामंत है। आगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष ये है, कौन है? ये है ज्ञानेंद्रो निगोम्बा। कौन हो जाएगा? निगोम्बा, ठीक है। और भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के कौन हो जाएंगे? आदिल सुमरीवाल हो जाएगा। कौन? आदिल सुमरीवाल हो जाएंगे। और भारतीय मुक्केबाज संघ के कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना, अजय सिंह हो जाएगा अध्यक्ष। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल खन्ना। कौन है? अनिल खन्ना। तो ये आगे बताइए कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी बताएं, अनिल खन्ना हो जाएंगे। और कप्तान बताना है भारतीय महिला हॉकी टीम का, तो सविता पुनिया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ऐसा बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ कौन हो जाएगा? सेबास्टियन को। कौन हो जाएगा? सेबास्टियन को हो जाएगा, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। आगे बताना है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन है अध्यक्ष? कौन है? हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? फीफा का अध्यक्ष बताओ भाई। ये जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। ये कहाँ की है? तो इटली स्विट्जरलैंड के हैं। कौन है? इटली स्विट्जरलैंड का है। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है अध्यक्ष? तो सैफ अहमद है। कौन है? सैफ अहमद, जो कि मिस्र के हैं। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के कौन है अध्यक्ष? तो सहदेव। कौन हो जाएगा? सहदेव यादव हो जाएंगे, सहदेव यादव। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कौन है अध्यक्ष? तो लवलीना बोर्गोहेन हो जाएगा, ठीक है ना, लवलीना बोर्गोहेन। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक, सही ना। आगे बताना है अब बताना है बीमा संस्थानों के प्रमुख। क्या बताना है? बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो बताइएगा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसके एडा बोलते हैं, उसका कौन है अध्यक्ष? देवाशीष पांडा हो जाएगा, सही ना, देवाशीष पांडा। और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अध्यक्ष कौन है? कौन है? कौन हो जाएगा? नहीं, MR कुमार, वो सही बोल रहे हैं, MR कुमार हो जाएगा। और ये भी बताइएगा LIC के प्रबंध निदेशक कौन है? तो BC पटनायक हो जाएगा। कौन? BC पटनायक। और CMD बताना है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, तो अतुल सहाय हो जाएंगे, ठीक है ना। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी SN राजेश्वरी हो जाएंगे, सही है। आगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो SN त्रिपाठी को। किसे? SN त्रिपाठी को बनाया गया है। आगे बताना है कि MD और CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के किसे बनाया गया है? तो परितोष त्रिपाठी को बनाया गया है। किसको? परितोष त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। आगे अब बताना है कि आर्थिक वाणिज्यिक के संस्थानों और संगठनों के प्रमुख बताना है, सही है ना। आइए बताइएगा फिक्की के कौन है महानिदेशक? फिक्की का कौन है महानिदेशक? ये हो जाएगा अरुण चावला। अच्छा, अध्यक्ष कौन है फिक्की का? सही है, संजीव मेहता। कौन हो जाएगा? संजीव मेहता। एसोचैम के कौन है अध्यक्ष? सुमंत सिन्हा। कौन? सुमंत सिन्हा। अच्छा, इफको का कौन है अध्यक्ष? तो दिलीप संघानी। कौन? दिलीप संघानी, सही ना। आगे बताना है कि नास्कॉम के चेयरमैन कौन है? कृष्णन रामानुजन। कौन? कृष्णन रामानुजन हो जाएगा, ठीक है, नास्कॉम का। नास्कॉम का प्रेसिडेंट भी कौन है? प्रेसिडेंट इसको कौन बनाया गया है? इसको बनाया गया देवजानी घोष को। किसको? देवजानी घोष को बनाया गया है प्रेसिडेंट। किसका? नास्कॉम का। आगे बताना है अब कि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तब विक्रमजीत साहनी को बनाया गया है। और अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है।
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है किसको? तो SS मुद्रा को बनाया गया। सही। बैंकों के प्रमुख अधिकारी बताना है। तो केंद्रीय बैंक के बारे में देखिए, अभी बताना है RBI बैंक के कौन है गवर्नर? सबको पता होगा शक्तिकांत दास है, जिनके नंबरिंग क्या है? 25वां है। क्या है? 25वां है। अच्छा, उप गवर्नर कौन कौन है RBI का बताइए? उप गवर्नर होगा T रविशंकर, S राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देव बत्रा हो जाएगा। सही है ना? मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है? तो सुधा बालकृष्णन हो जाएगा। कौन? सुधा बालकृष्णन हो जाएंगे। आगे बताना है फिर से कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक का CFO कौन है? ये चरणजीत सिंह अत्रा है। ठीक है ना? और भारतीय स्टेट बैंक प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है किसको? ये बनाया गया है आपको स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया। स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन बनाया गया? MD और CEO। तो संजीव चड्ढा को। बैंक ऑफ इंडिया को अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बताइए AS राजीव। ठीक है। कनाडा बैंक के कौन? तो लिंगम बैंकर प्रभाकर। ठीक है ना? लिंगम बैंकर प्रभाकर बनाया गया है कनाडा बैंक के MD और CEO। आगे बताना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO किसे बनाया गया है? किसको बनाया गया है? हाँ, ये बनाया गया है मातम वेंकट राव को। और पंजाब नेशनल बैंक को किसे बनाया गया? MD और CEO। ठीक है, अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। और पंजाब एंड सिंध बैंक किसे बनाया गया है? तो सौरभ कुमार साहा को। यूको बैंक किसे बनाया गया है? यूको बैंक को तो यूको बैंक बनाया गया सोमा शंकर प्रसाद को। ठीक है ना? आगे इधर और बताना है कि निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों का प्रमुख CEO बताना है। फटाफट बताइए। एक्सिस बैंक के कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के कौन है? चंद्रशेखर घोष। ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी। HDFC बैंक का CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन हो जाएगा। यस बैंक के कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है। आगे धनलक्ष्मी बैंक के कौन है? JK सिवन। और MD और CEO है पेटीएम के कौन है? MD और CEO पेटीएम। ठीक है, विजय शेखर शर्मा हो जाएगा। और CEO बताना है पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज का, ये हो जाएगा नकुल जैन। ठीक है। और भारतीय आयात निर्यात बैंक मतलब एक्जिम बैंक का कौन है CEO? ये हर्षा भूपेंद्र बंगारी हो जाएगा। नाबार्ड बैंक का कौन है CEO? तो गोविंद राजू चिंताला CEO भी है और अध्यक्ष भी है, दोनों याद रखना है। और भारतीय बैंक संघ कौन हो जाएगा? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो AK गोयल हो जाएंगे। और RBL बैंक के कौन हो जाएंगे? CEO ये हो जाएगा R सुब्रमण्यम कुमार हो जाएगा। और राष्ट्रीय आवास बैंक के MD कौन है? तो शारदा कुमार गोड्डा। ठीक है ना? अब आगे बताइएगा कि कुछ रक्षा उपकरण है उसको बताना है। ठीक है ना? बताना है उपकरण हेलिना क्या है? हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है जो कि भारत में विकसित हुई है। चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा यह विकसित किया गया है। और बराक 8 क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ना? मिसाइल है जो कि DRDO और इजराइल के सामर्थ्य से बनाया गया है। आगे INS बेला क्या है? NS बेला तो स्कॉर्पिन श्रेणी की क्या है? पनडुब्बी है जो कि कहाँ विकसित हुआ है? फ्रांस में विकसित हुआ है। ठीक है ना? आगे S-400 क्या है? देखिए हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस द्वारा विकसित किया गया है। पिनाक क्या है? पिनाक हो जाएगा रॉकेट जो कि भारत में विकसित हुआ है और आज का पहला स्वदेशी है ना? स्वदेशी है। आगे INS कलवरी क्या है? ये भी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी ही है जो कि कहाँ विकसित हुआ है? ये स्वदेश निर्मित होकर भारत में ही निर्मित हुआ है। और अपाचे सब लोग जानते हैं अपाचे क्या है? तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका में विकसित हुआ है। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संगठनों के प्रमुख से ना। देखिए यहाँ पर हम फटाफट बोल रहे हैं, जब रिवीजन करना होगा तो यूट्यूब पर तो देखिएगा आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये चाहिए और रिवीजन ये एग्जाम तक फायदा करेगा। सही ना? आगे बताइएगा कि यूनो का कौन है अध्यक्ष? यूनो का महासचिव कौन है? महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ का है? उत्तरदायित्व का है। ठीक है ना? अच्छा, इसका उप महासचिव कौन है यूनो का? तो अमीनो जे मोहम्मद है। कौन? अमीनो जे मोहम्मद है। ये नाइजीरिया के हैं। कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं।
अच्छा आगे बताना है कि अध्यक्ष बताना है संयुक्त राष्ट्र सभा का, जो कि 76वें है। 76वें सत्र का संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव का है। सही ना। आगे बताना है कि विश्व बैंक के कौन है अध्यक्ष? डेविड मलपास। ठीक है, 13वें अध्यक्ष है, 13वें अध्यक्ष डेविड मलपास। नाम सही है। बैंक में मतलब रुपया पैसा को हम लोग माल बोलते हैं। कितने माल है आपके पास, तो रुपया पैसा को बोलते हैं। ठीक है ना। तो रुपया पैसा से क्या हो जाएगा? माल होता है डेविड मलपास, और पैसा का बात तो बैंक में ही रहेगा, तो विश्व बैंक का कौन हो जाएगा? डेविड मलपास। आगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब नाम का कौन है अध्यक्ष? तो इल्हाम अलियेव है। कौन? इल्हाम अलियेव है। आगे कि IMF का कौन है अध्यक्ष? ठीक है, ये हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिया हो जाएगा। और क्रिस्टीना जॉर्जिया ये है कहाँ की? ये बुल्गारिया के। सही बताया। और विश्व व्यापार संगठन WTO का कौन है महानिदेशक? तो नागोजी अंकोजी अवेला। कौन? नागोजी अंकोजी अवेला हो जाएगा। आगे बताना है कि यूनेस्को के कौन है महानिदेशक? आंद्रे अजोले हैं। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। सही है ना। और प्रमुख यूनिसेफ का कौन है? प्रमुख यूनिसेफ का कौन है? ये है कैथरीन रसेल। ये कैथरीन रसेल है कहाँ की? अमेरिका की है। ठीक है ना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का कौन है अध्यक्ष? कौन है? ये हो जाएगा टेड्रोस अधानोम हो जाएगा। ठीक है ना, टेड्रोस अधानोम। आगे बताना है सार्क की कौन है महानिदेशक? सार्क का, सार्क जैसा ही है। सार्क विशाल होती है, सार्क विशाल होती है तो विशाल का कहीं नाम है विशाला रूपोपन विराकुन। जो विराट होता है उसको क्या बोलते हैं? विराकुन। विराट जैसा दिखता है हो जाएगा, जो कि है श्रीलंका की। है ना। आगे बताइएगा कि नाटो के कौन है महासचिव? राहुल साहब शांत रहिए। नाटो में कौन है महासचिव? चेंस। इधर आइए गौतम जी, आप जवाब दीजिए। तो इधर आइए। चलिए आगे बताना है कि आसियान के कौन है महासचिव? लीन जॉक होई, जो कि कहाँ के हैं? ब्रुनेई के हैं। कहाँ के हैं? ब्रुनेई के। नाटो का बताइए आप लोग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कि नॉर्वे के हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कौन है निदेशक? अविनाश कुमार है। कौन है? अविनाश कुमार है। आगे अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कौन है प्रशासक? विल नेल्सन है। कौन है? विल नेल्सन है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब NDB के कौन है अध्यक्ष? मार्कोस चाइजो है। कौन? मार्कोस चाइजो है। और महासचिव इंटरपोल के कौन है? तो जर्गेन स्टॉक, जो कि कहाँ के हैं? आपके जर्मनी के हैं। और ADB के कौन है अध्यक्ष? ADB का असाकावा है ना। असाकावा है। असाकावा है कहाँ के? जापान के हैं। ये याद रखना है। आगे बताना है कि MD और CEO बताना है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम मतलब IFC का कौन है? ये है स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग है। सही ना। अब बताना है चर्चित जो कुछ राष्ट्रीय महिलाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय महिलाएं, उसके बारे में फटफट जवाब दीजिएगा। शोभा मंडल कौन है? शोभा मंडल पहली महिला चेयरमैन से हम ऐसे पूछते हैं। देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला आर्या राजेंद्रन हो जाएगा। और पहली महिला अध्यक्ष नैस्कॉम का कौन हो जाएगी? रेखा M मेनन। और भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन हो जाएगा? आयशा अजीज। ठीक है। और माउंट और पुणे को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते हो जाएंगे। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मुल्क की दूसरी महिला कौन है? तो सिस्ला बांदला हो जाएगा। और तीसरी भारतीय अमेरिकी है। ये ध्यान देना। बताना है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कौन? माधवीपुरी बूच है। अभी बताया आप लोगों को। वही किसी की पहली महिला अध्यक्ष कैसे बनाएंगे? अलका मित्तल। ये ना। अच्छा जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस का चालक कौन है? पूजा देवी है। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? कमला कांत है। और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? कौन है? तो ये हो जाए M वीरा लक्ष्मी हो जाएंगे। और पहली महिला DIG भारतीय तट रक्षक बल का कौन हो जाएगा? तो नूपुर कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। कौन? नूपुर कुल श्रेष्ठ। अब बताना है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। और भारत सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। कौन? ज्योति शर्मा बनी है। और नौसेना की महिला पायलट कौन है? शिवांगी जोशी है। और सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू है। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? कौन है? इंदु मल्होत्रा। और युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? तो मिंटी अग्रवाल है।
प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजू कौन है? तो गौरी सावंत। कौन? गौरी सावंत है। और वायुसेना की महिला पायलट इंजीनियर कौन है? हीना जायसवाल है। कौन? हीना जायसवाल है। और भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर किसे बनाया गया है? तो शैलजा धामी को बनाया गया है। अब आप बताइएगा चर्चित महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय विश्व में बताइएगा WTO को महिला निदेशक किससे बनाया गया? सबसे पहले नागोजी अंकोजी इबेला। ये कहाँ की है? ये एग्जाम में पूछा था अभी NTPC में, नाइजीरिया की है। सेना अभी बताना है कि तंजानिया का पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनेगी? सामिया सुलू हसन को बनाया गया है। और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो लॉरेन हवर्ड है। कौन? लॉरेन हवर्ड है। आगे न्यूजीलैंड की पहली मूल की मंत्री कौन है? तो प्रियंका राधाकृष्णन है। सेना गौतम जी आप इस आवाज क्यों कर रहे हैं? चलिए आगे बताना है कि पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो कि पाकिस्तान में है उसका नाम क्या है? ठीक है बताना है। डॉक्टर निगार जौहर है। और ICC मैच रेफरी का अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? GS लक्ष्मी हो जाएंगे। और अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा कम उम्र की महिला कौन है? तो जैस्मिन हैरिस हो जाएंगे। कौन? जैस्मिन हैरिस हो जाएंगे। सही ना। आगे कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या के कौन है? तो मार्था कम हो जाएगा। और यूरोपीय आयोग की महिला अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेन हो जाएंगे। और तुलसी गैबार्ड कौन है? तुलसी गैबार्ड यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला है। सही ना। थोड़ा बताइएगा यहाँ पे देश है और उसकी राजधानी है और उसके राजदूत है मतलब उच्चायुक्त है। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है ना। पेरू की राजधानी लीमा। तुर्की की राजधानी तुर्की का नाम हो गया तुर्की। तो तुर्की की राजधानी कौन है? अंकारा। सही ना। नेपाल का काठमांडू। यूक्रेन का कीव। सही ना। कीव। और आगे सोलोमन द्वीप का कौन हो जाएगा? होनियारा। कौन हो जाएगा? होनियारा। सोलोमन द्वीप का होनियारा। और अंडोरा का कौन हो जाएगा? अंडोरा ला बेल्ला। कौन? अंडोरा ला बेल्ला हो जाएगा। और नीदरलैंड का कहाँ हो जाएगा राजधानी? एम्स्टर्डम हो जाएगा। ठीक है ना। और सूरीनाम का कहाँ हो जाएगा? परामरिपो हो जाएगा। नाइजीरिया का कहाँ हो जाएगा? अबुजा हो जाएगा। और किर्गिज कहाँ हो जाएगा? बिस्केट हो जाएगा। ठीक है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन। मैसेडोनिया की राजधानी एस्कोपचे। सही है। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। चीन की राजधानी बीजिंग। कैमरून की राजधानी होंडे। सूडान की राजधानी खार्तूम। और ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। कहाँ हो जाएगा? नेपिताओ। ठीक है। आगे एस्टोनिया की राजधानी टेलिन। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ना। रूसी संघ का राजधानी मास्को। रूसी संघ हो गया है तो मास्को हो जाएगा। आगे लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ठीक है ना। और ओमान की राजधानी मस्कट। ब्राजील की राजधानी माले। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। मलेशिया की राजधानी कोलंबो। कहाँ जगह? कोलंबो। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन। ठीक है ना। आगे अब बताइएगा विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO। ठीक है ना। एप्पल बता चुके हैं। आप बता देंगे टीम को इसका तरीका भी बताएं कैसे याद करता है। पेप्सी का कौन हो जाएगा? लेमन लागू आता जो है वो हम पढ़ देते हैं। उबर कैब का कौन हो जाएगा? दारा खुसरो शाही। ओला कैब का रमेश अग्रवाल हो जाएगा। सोनी का कौन हो जाएगा? केंचिरो योशिदा। ये ना। सैमसंग का कौन हो जाएगा? किम दुंग सुक हो जाएगा। नोकिया का कौन हो जाएगा? बेकर लुंडमार्क। ये सबका हम तरीका बता चुके हैं। एक वीडियो भी बना के डाल दिए यूट्यूब पे है ना। आगे स्नैपडील कौन है? कुरान बहल। यूट्यूब का कौन है? यूट्यूब का कौन सी हो है? तो सूजन बहुत सिक्की हो जाएगा। ट्विटर का कौन हो जाएगा? हाँ ट्विटर हो जाएगा पराग अग्रवाल जो भारतीय मूल के हैं। ये सब करवा दिए हैं। देख लेंगे आपको बताना है। अब ये छोड़ दीजिएगा। ये बताइएगा भारतीय नोटों का रंग और उन पर छपे चित्र है ना। ये बताइएगा 10 रुपये का किसका चिन्ह है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। मतलब 10 रुपये में मंदिर घूमेंगे आप। और 20 रुपए में एलोरा की गुफा। सही है। और 50 रुपए में हम्पी का पत्थर से बना रथ। मतलब 50 रुपए आप रथ पे चढ़ेंगे है ना। आगे 100 रुपये पे रानी कबाब। ठीक है ना। और 200 रुपये पे आपका स्तूप बन जाएगा। आगे बताइएगा 500 रुपये पे लाल किला पे। और 2000 रुपये चंद्रयान है मंगलयान हो जाएगा।
चंद्रयान नहीं है। आगे अब इस पे कुछ रंग है। 10 रुपये के कैसा रंग है? चॉकलेटी ब्राउन। 20 रुपये का रंग कैसा है? हरे पीला। 50 रुपये का रंग कैसा है? फ्लोरेंस ब्लू। ठीक है। 100 रुपये का रंग कैसा है? लेवेंडर कलर। कैसा है? लेवेंडर कलर। अच्छा, 500 रुपये का कैसा है? स्टोन ग्रे। 200 रुपये कैसा है? ब्राइट येलो। और 2000 रुपये का मजेंटा। मतलब 2000 घंटा बंद हो चुका है, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताना है कि भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख बताना है, सही ना। आगे बताइए अब कि एयर इंडिया कौन है? तब दिल्ली मुख्यालय है और कैंपेल विल्सन उसके क्या है? सीईओ और एमडी हो जाएगा। और इंडिगो कौन हो जाएगा? तब पीटर एल्बर्ट्स हो जाएगा सीईओ, सही ना। गो एयर के कौन हो जाएगा? कौशिक मोना हो जाएगा। और स्पाइस जेट के कौन हो जाएगा? अजय सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। जेट एयरवेज के कौन हो जाएगा? संजीव कपूर, ये सीईओ भी है, ठीक है ना। आगे बताना है कि पवन हंस का कौन है? तब बीपी शर्मा हो जाएगा, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये आज कंप्लीट हुआ 1 से लेकर 6 पेज तक। ये आपके नए वाला स्पीड है, ठीक है ना। और कल या परसों इसका टेस्ट हो जाएगा पूरे 6 पेज का, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएगा। तो प्रॉपर ढंग से क्या हो जाएगा? ये स्पीडी का रिवीजन हो जाएगा से पाएगा, ठीक है ना। करवा देंगे। चलो भाई, इसको बंद करते हैं। कहाँ गया आप? रेड वाला